हेलो दोस्तों, जियो गुरु जी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 4 चल रहा था जिसमें हम पढ़ रहे थे प्राथमिक क्रिया, जिसमें आज की जो कृषि है वो है भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि मैंने मोस्ट डाल रखा है, एग्जाम में आने लायक टॉपिक है ये और आता भी है। इस कृषि को ऐसे ना पूछकर एक नाम और देते हैं इसको, खट्टेदार फसल। इस नाम से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई या तो भूमध्य सागरीय कृषि के नाम से क्वेश्चन पूछ ले या फिर खट्टेदार फसल किसे कहते हैं उसका वर्णन कीजिए। तो कंफ्यूज नहीं होना, चाहे वो खट्टेदार फसल हो चाहे भूमध्य सागरीय कृषि हो, वर्णन एक ही होगा। अब क्यों कहते हैं देखेंगे कि भूमध्य सागरीय कृषि को खट्टेदार फसल क्यों कहते हैं। देखिए मैं बता दूं आपको कि भूमध्य सागरीय कृषि एक अति विशिष्ट प्रकार की कृषि मानी जाती है। अब खट्टेदार क्यों कहते हैं? इस कृषि को खट्टेदार फसल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो फसल होती है वो होती है अंगूर की, और अंगूर खट्टे होते हैं। सबसे ज़्यादा जो उगाई जाती है फसल वो अंगूर की फसल उगाई जाती है। ठीक है, तो इस टॉपिक को कहाँ से शुरू करना देख लीजिए। यहाँ से शुरू करेंगे। भूमध्य सागरीय कृषि एक विशिष्ट प्रकार की कृषि है। ठीक है, आगे बात समझ में, एक विशिष्ट प्रकार की कृषि है। अब इसका दूसरा नाम क्या बताया मैंने? खट्टेदार फसल। ठीक है, इस कृषि को खट्टेदार फसल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें अंगूर की फसल इंपॉर्टेंट है। अंगूर खट्टे होते हैं क्योंकि इसमें अंगूर की फसल प्रमुख है। क्लियर? आगे बात समझ में, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए। भूमध्य सागरीय कृषि एक विशिष्ट प्रकार की कृषि है और इस कृषि को हम खट्टेदार फसल के नाम से जानते हैं। और क्यों जानते हैं? क्योंकि इस कृषि के अंदर सबसे ज़्यादा पैदा होने वाली फसल है अंगूर की। ठीक है, चलिए अब डाल लीजिए विशेषताएं। बहुत ही इजी तरीके से विशेषताओं का वर्णन करेंगे, एक निबंध के तौर पर पहला पॉइंट डाल लेंगे। देखिए सबसे पहली विशेषता तो ये है कि इस कृषि की प्रमुख फसल कौन सी है? अंगूर की कृषि। ठीक है, इस तरीके से अगर आप वर्णन करते हो तो आपको अच्छे नंबर, क्योंकि एग्जामर के ये तरीका बहुत ईजी तरीके से समझ में आएगा कि हाँ भाई बच्चे को कुछ आता है। तरीके से लिखोगे, रामायण नहीं लिखोगे, पैराग्राफ पे पैराग्राफ बनाए जाते हो तो उसमें इतने अच्छे नंबर नहीं मिलते। अगर आप बहुत ही सटीक तरीके से, इजी तरीके से अगर समझाने की कोशिश करते हो तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, और ये इजी तरीका ही है। इस कृषि की प्रमुख फसल क्या है? अंगूर है। ठीक है, इस कृषि की प्रमुख फसल कौन सी है? अंगूर। ठीक है, दूसरा पॉइंट डाल लेंगे। दूसरी विशेषता क्या कहती है? इस कृषि में अच्छे किस्म के जो अंगूर होते हैं, भाई मोटे मोटे अंगूर होते हैं। अगर मोटे मोटे अंगूर है तो अच्छे किस्म के अंगूर हो गए, तो उससे तो बनाई जाती है उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा। मतलब अंगूर के रस को निकालकर अच्छे गुणवत्ता वाली मदिरा का निर्माण करते हैं। मतलब अच्छे किस्म के अंगूरों से अच्छी किस्म की मदिरा। और निम्न श्रेणी के जो अंगूर होते हैं छोटे छोटे, उसको सुखाकर, आप देखते हो ना मार्केट में मुनक्का आता है, किशमिश आती है, तो ये अंगूर की तो फसल से पैदा होता है, मुनक्का और किशमिश। ठीक है, तो ये दो विशेषता आपके सामने लिख देंगे। इस कृषि में अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा तैयार करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या बताया मैंने? इस कृषि में निम्न श्रेणी के अंगूरों से, अंगूरों को लिखो, को सुखाकर एक तो बनाते हैं मुनुक्का। ठीक है, मुनुक्का। वे क्या बनाते हैं? किशमिश। ठीक है, किशमिश तैयार करते हैं। ठीक है, मतलब अच्छे किस्म का अंगूर है, अच्छा रस निकल रहा है तो भैया मदिरा तैयार कर देते हैं। और अगर निम्न श्रेणी का अंगूर निकल रहा है तो उसे सुखाकर क्या बना देते हैं? मुनक्का और किशमिश तैयार की जाती है। ठीक है, जो हम खाते हैं।
ठीक है। चौथे नंबर की विशेषता सुन लीजिए, इस कृषि में अंजीर और जैतून का भी उत्पादन होता है। ठीक है, इस कृषि में एक तो पैदा होती है अंजीर व एक पैदा होती है जैतून की फसल का उत्पादन होता है। ठीक है, और विशेषता सुनिए, पांचवें नंबर की विशेषता सुन लीजिए। जब सर्दी के टाइम पे जो सर्दी की ऋतु आती है तो क्या होता है कि जो यूरोप और अमेरिका है वहाँ पे जो फल और सब्जी की जब कमी हो जाती है और वहाँ पर मांग होती है तो कहाँ से जाती है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से। कहाँ से जाती है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से इस कमी को पूरा किया जाता है। कहाँ पर, यूरोप और अमेरिका। सर्दी के टाइम लिख देंगे इसको भी, सर्दियों की ऋतुओं में जब यूरोप व अमेरिका में फल व सब्जियों की मांग होती है, ठीक है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से इसकी आपूर्ति की जाती है। तो भैया ये तो हुई आपकी कुल मिला के 5 विशेषता, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात करते हैं प्रमुख क्षेत्रों की। ठीक है, चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए अब हम बात करते हैं प्रमुख क्षेत्रों की। तो सबसे पहला जो प्रमुख क्षेत्र है वो भूमध्य सागरीय के जो समीप वाला क्षेत्र है, और वो समीप वाला क्षेत्र कौन सा है, जैसे कि दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका। ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया किसमें आता है, आपके भूमध्य सागरीय कृषि, मतलब भूमध्य सागरीय कृषि इन क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, तो पहला क्षेत्र क्या है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के समीपवर्तीय क्षेत्र, जैसे कि अब जैसे में कौन से क्षेत्र आते हैं इसके अंतर्गत, जैसे कि आपका दक्षिणी यूरोप, चलिए आप दक्षिणी यूरोप से, ठीक है, दक्षिणी यूरोप है, उस यूरोप से आप निकलिए कहां पर, उत्तरी अफ्रीका। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका। और उत्तरी अफ्रीका जो है इसमें भी कौन सा क्षेत्र, आपने नाम सुना होगा ट्यूनेशिया का। ठीक है, ये ट्यूनेशिया जो अफ्रीका का भाग है, इस ट्यूनेशिया से अटलांटिक तट तक ये भाग फैला हुआ है। ठीक है, से अटलांटिक तट तक यह भाग फैला है। ये क्षेत्र आपके वो क्षेत्र है जहां पर भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। ठीक है, दूसरा जो क्षेत्र वो है दक्षिणी कैलिफोर्निया। ठीक है, दक्षिणी कैलिफोर्निया, ये भाग भी आपके भूमध्य सागरीय क्षेत्र से संबंधित, मतलब यहां पर कृषि होती है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा मध्यवर्तीय चिली वाला भाग, मध्यवर्तीय चिली। ठीक है, ये क्षेत्र में भी आपके भूमध्य सागरीय कृषि होती है। दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी और आपका पश्चिमी भाग जो है वहां पर भी ये होता है। दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग, ठीक है, जहां पर ये कृषि की जाती है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में जाइए, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भाग। ठीक है, एक भाग है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया में एक तो भाग है दक्षिण व दक्षिण पश्चिम भाग। ठीक है, इस तरीके से अपना प्रमुख क्षेत्र कंप्लीट होता है। कुल मिला के बात ये हो गई कि भूमध्य सागरीय कृषि एक खट्टेदार फसल है जहां पर अंगूर की फसल पैदा की जाती है। अच्छे किस्म के अंगूरों से तो मदिरा बनाते हैं, निम्न श्रेणी के अंगूरों से मुनक्का और किशमिश तैयार कर देते हैं। इसके अलावा अंजीर और जैतून की फसल भी इंपॉर्टेंट है। सर्दी की ऋतु के अंदर जो कमी होती है यूरोप और अमेरिका में फल और सब्जी की, तो भैया ये भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से ही फल सब्जी जो भी है वो जो यहाँ पैदा होता है, सबसे ज़्यादा अंगूर। ठीक है, इसके अलावा भी और फसल पैदा होती है, सब अमेरिका और यूरोप को सप्लाई की जाती है। और इसके अलावा जो प्रमुख क्षेत्र है यहाँ पर आपके भूमध्य सागरीय खट्टेदार फसल पैदा करते हैं। ठीक है, चलिए ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।